तो महंत नरेंद्र गिरि की मृत्यु से पूरा संत समाज इस वक्त शोक में नजर आ रहा है। विशाल पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अब जब ये साफ हो गया है कि उन्होंने आत्महत्या की है और बाकायदा वो एक नोट भी छोड़ करके गए हैं, सुसाइड नोट, जिसमें उन्होंने एक तरीके का वसीयतनामा भी लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ से वो किस कारण से दबाव में थे, जिसमें जो है अनंत गिरि से बाकायदा जब उन्होंने बात की। कल की तस्वीर देख लीजिए एक बार, हमारे पास तस्वीर आई है विशाल, मैं एक बार दिखा दूं। ये कल की ही तस्वीर बाकायदा सामने आ रही है, जिसमें वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं बात करते हुए, और एक बैठक में बैठे हुए नजर आ रहे हैं बाकायदा। ये राकेश त्रिपाठी इस वक्त नजर आ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो उन्होंने ये ट्वीट किया है। कल उप मुख्यमंत्री ने भी बोला कि वो भी वहां पर गए थे, बाकायदा इसी जगह पर वो बैठ करके लोगों से मिला करते थे। और कल की अगर हम बात करें तो चेहरे पर भाव बेहद शांतिपूर्ण है, मुस्कुराहट के साथ नजर आ रहे हैं। और इसी का जिक्र विशाल पांडे केशव प्रसाद मौर्य भी कर रहे थे कि कल बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल ठीक और प्रसन्नचित नजर आ रहे थे। बिल्कुल, देखिए उनसे जो भी मिला हाल फिलहाल में हर कोई यही बात कह रहा है कि वो बिल्कुल स्वस्थ थे, बहुत खुश थे और बहुत अच्छे से मुलाकात कर रहे थे, प्रसाद दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। और महंत नरेंद्र गिरि हंसमुख स्वभाव के संत थे भी, उनके पास जो भी जाता था बहुत अच्छे से मुलाकात करते थे, बहुत अच्छे से बातचीत करते थे, आशीर्वाद देते थे, दर्शन कराते थे। तो एक ये उनका स्वभाव रहा था। लेकिन जिस तरह आत्महत्या की खबर आ रही है, उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत खबर मिल रही है। वो इस तरह का कदम नहीं उठा सकते थे। जरूर किसी न किसी बड़े दबाव में या तो रहे होंगे महंत नरेंद्र गिरि, या फिर शिष्यों के बीच का जो विवाद था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि 3 शिष्यों के नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिखे हैं, जिसमें एक नाम अभी पता चला है आनंद गिरि का, जिन्हें उत्तराखंड पुलिस की मदद से हिरासत में लिया गया है। और आनंद गिरि ही वो पहला नाम थे। सचिन, आपको भी याद होगा जब हम लोग प्रयागराज कुंभ में कार्यक्रम करते थे और हमें नरेंद्र गिरि जी को बुलाना होता था या कोई भी उन तक संदेश पहुंचाना होता था, तो सबसे आगे आनंद गिरि ही आते थे। एक तरह से यह अघोषित सत्य हो गया था कि नरेंद्र गिरि के उत्तराधिकारी आनंद गिरि होंगे। लेकिन आनंद गिरि के ऊपर कई सारे आरोप लगे थे, कई उनके फोटोज बीच में वायरल हुए थे कुंभ के बाद, और उनके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे थे कि वो संन्यास धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, पैसों के गबन का आरोप लग रहा था, दान में जो पैसे आ रहे थे उसका सही से हिसाब किताब न रखने का आरोप लग रहा था। इसके अलावा तमाम और सरकारी कामकाज में भी हस्तक्षेप, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए, जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सब? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा, और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है, और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे, लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। तो जैसे संपत्ति का मामला था, उस पर क्या कहेंगे? जो संपत्ति का चल रहा था मामला, आप भी अलग हो गए, आप तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, क्या कारण रहा गुरुजी, क्यों अलग? आप सबने देखा, मैंने अपने जीवन का सारा समय वहां बिताया है। उस मठ को बनाने में, मंदिर की प्रतिष्ठा बनाने में मैंने अपने पूरे जीवन को उसमें लगाया है। मैंने कभी 1 रुपए का लाभ वहां से नहीं लिया, मैंने किसी प्रकार की लालच की भावना वहां से नहीं रखी। केवल मठ को बचाने के लिए जो प्रयास किया,
वह प्रयास आज इस रूप में आ गया, इसका मुझे बहुत खेद है। लेकिन सरकार से गुजारिश है कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाए। महाराज जी, आपका जो विवाद था समझौता हो गया था, उसमें जो हमारा समझौता हो गया। गुरुजी ने स्पष्ट रूप से सबके सामने बात कही थी, हमारे बीच के कोई मतभेद नहीं थे। अगर ऐसा होता तो समझौता नहीं करते वो। तो कौन कौन बैठा था समझौते में? समझौते में एक पुलिस के बड़े अधिकारी ओपी पांडे साहब थे और एक सपा के पूर्व नेता राज्य मंत्री इंदु प्रकाश मिश्रा थे और सुशील मिश्रा भाजपा के नेता। 3 लोग मेरे साथ समझौते में थे। तो समझौता विवाद क्या था महाराज जी उस समय, जो विवाद हुआ? जो विवाद आपके सामने था, हो गया।